माननीय मंत्री जी उपवास में है, हमलाल बाबू उपवास में है। ठीक पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसे ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसे ही उत्तर के रूप में मुझे वापस दे दिया गया है महोदय। मैंने अपने प्रश्न में स्वयं ही बताया है कि 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उन्होंने 86 बस्ती को जो है लीज के लिए मंजूरी प्रदान की थी और मंजूरी प्रदान की थी, पर वहाँ के जो स्थानीय निवासीगण हैं उनका यह मांग था कि उन्हें मालिकाना हक मिले। तो मैंने सरकार से मंत्री जी से यही प्रश्न पूछा है कि उनके मालिकाना लीज के स्थान पर मालिकाना हक देने के संबंध में मेरा प्रश्न था महोदय। तो मैं मंत्री महोदय से और इस सरकार सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि जो वहाँ निवासरत बस्ती वासी हैं, वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब तबके के लोग हैं महोदय। तो उन्हें मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उन्हें मालिकाना हक देने का जो है वादा पूरा किया जाए, क्योंकि इस संबंध में महोदय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उन बस्ती वासियों को चुनाव के दौरान ये वादा किया था। माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी वहां गई थी और उन्होंने मालिकाना हक देने का वादा किया था जब उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाएगी। तो मैं मंत्री जी से यही आग्रह करती हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस पर कानून बनाकर जो है मालिकाना हक देने का वादा पूर्ण करें महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का 86 बस्ती को लेकर के जो मामला इन्होंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से लाया है, बहुत बार सदन में ये मामला आया है और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उसी क्षेत्र से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस संबंध में हम लोग ने उत्तर एकदम सरकारी वक्तव्य स्पष्ट तौर पर कह दिया कि टाटा लीज के अंतर्गत ये जमीन 86 बस्ती आती थी, जिसको 2005 में अलग कर दिया गया और वहाँ के लिए स्पेशल सरकार ने व्यवस्था की। जिला उपायुक्त को उसके लिए अधिकृत किया गया। प्रत्येक रैत जो 1985 से पूर्व वासी थे या उनका रिकॉर्ड वहाँ पर है, ऐसे लोगों को आवासीय पर्पस के लिए 10 डिसमिल जमीन देने का उपायुक्त के माध्यम से उपायुक्त को अधिकृत किया गया। हमने इस संदर्भ में जब माननीय सदस्य का सवाल आया, जिला उपायुक्त से रिपोर्ट लिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक विभागीय संकल्प 817 दिनांक 22/2018 के आलोक में 86 बस्ती अंतर्गत लीज बंदोबस्ती से कुल 1198 आवेदन प्राप्त हुए थे बंदोबस्ती के लिए, लेकिन स्वीकृत आवेदन सिर्फ 3 हुए उसमें से, जबकि उसमें सारा निर्धारण की गई कि भूमि का मूल्य प्रति डिसमिल 1 लाख होगा, सलामी लगान का 20 गुना 10,000 होगा, लगान भूमि के आदतन बाजार मूल्य का 0.5% दर होगा और 30 वर्षों का लगान जो है ना 15,000 रुपये होगा। इस तरीके से पूरा व्यवस्था उपायुक्त के माध्यम से की गई थी, लेकिन मात्र 3 लोगों ने आवेदन लोगों का हुआ है, लेकिन मात्र 3 लोगों ने इसमें बंदोबस्ती कराया। तो इसीलिए हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय ये 86 बस्ती के लोग मतलब मालिकाना हक का बात ये कर रही है, जबकि सरकार जब उसके लिए व्यवस्था की है तो उसका वो लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है। माननीय सदस्य महोदय, मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि माननीय हमारी विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने जो वहाँ वादा किया था चुनावी दौरे के दौरान, उन्होंने सभा में ही वहाँ के बस्ती वासियों से ये वादा किया था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने पर मालिकाना हक उन बस्ती वासियों को देंगे। तो क्या उनका वादा गलत है महोदय? क्योंकि वहाँ मैं ये चाहूंगी कि ये मांग जो है दलगत मांग नहीं है, ये जनहित का मांग है महोदय। इसमें सरकार को मानवीय
पहलू रखते हुए जो है संवेदनशीलता को दर्शाते हुए एक निर्णय लेना चाहिए महोदय, क्योंकि सदन के पास तो सारे अधिकार हैं, तो उस अधिकार के का पालन लेते हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष भी यही चाहता है, विपक्ष भी यही चाहता है, तो उसके तहत जो है निर्णय लिया जाए और कानून बनाकर उन्हें जो है मालिकाना हक देना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री जी, आप हस्ताक्षरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार के व्यवस्था के बावजूद जो लोग इस व्यवस्था को नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही अतिक्रमणकारी कहलाएंगे ऐसे लोग। सरकार ने उनके लिए संवेदनशीलता के साथ एक व्यवस्था की है, कैबिनेट के निर्णय के आलोक में उन उपायुक्त को अधिकार दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने उसका अधिकार का फायदा नहीं लिया, बल्कि अनाधिकृत रूप से वो लोग वहां पर हैं। इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता अध्यक्ष महोदय अभी फिलहाल। माननीय मंत्री जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं? आलोक में हो। एक मिनट माननीय महोदय, उमाकांत जी आप हस्ताक्षरी नहीं है, माननीय मंत्री जी उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं, क्या बात है बताइए। मैं इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ और माननीय सदस्य जो मामला उठाया 86 बस्ती का, 86 बस्ती में रघुवर नगर भी उसी 86 बस्ती के अंदर आता है, और रघुवर नगर वो किसकी जमीन पर बैठा है? वहां जो लोग बैठे, कहाँ के लोग बैठे? रघुवर नगर में जो उनका सरकारी फंड लगा है, क्या उसे सरकार से उस फंड को उपयोग करने के लिए सहमति लिया गया है, अनुमति लिया गया है कि कहीं का विधायक फंड कहीं भी लगा सकते हैं? मैं इसीलिए मैं 86 बस्ती के अंदर में रघुवर नगर जो बसा है वो क्या लीगल है कि इलीगल है? माननीय मंत्री जी, उमाकांत जी आप हस्ताक्षरी आपके पास है इस तथ्य के विषय में, लेकिन चूंकि आप सिग्नेचरी नहीं है इसलिए हम आपको नहीं अलाउ कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए, दोनों को मिलाते हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भी इस पर, चूंकि वहाँ जमशेदपुर में खुद मंत्री जी रहते हैं तो उन्होंने इस बात को जाना है, इसलिए स्पष्ट किया है कि रघुवर नगर इलीगल ढंग से बसा है, वहाँ पर सरकारी जांच कर उपयोग किया गया। तो जबकि सरकार व्यवस्था दे रही है, यदि उसका लोग नहीं मान रहे तो सरकारी उल्लंघन इसको माना जाएगा, तो ऐसे लोगों को तो अतिक्रमणकारी हम लोग मान सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए संवेदनशीलता के साथ फिर से हम कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने व्यवस्था की है उसके तहत जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं वो लोग आवेदन करें, उनको बंदोबस्ती सरकार देने के लिए तैयार है। चलिए आवेदन करवा दीजिए। महोदय नहीं, ये बोल रहे हैं कि रघुवर नगर जो बसा है, तो ये तो जांच का विषय है महोदय, इन्हें जांच करवाना चाहिए, अभी सत्ता में ये जांच करवाए। पर मेरा जो मांग था कि उनके मालिकाना हक को लेकर था महोदय, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा संख्या में, कम से कम लगभग 3 लाख परिवार वहाँ रहते हैं महोदय, और वो उन्हें जो है सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन्हें आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनवाने में मुश्किलें हो रही है। तो मैं चाहूंगी, और मैं तो यही कह रही हूँ महोदय, एक समिति बनाए, क्योंकि वहाँ जो है ये जनहित का मामला है महोदय, बहुत लोग वहाँ निवास करते हैं, तो मालिकाना हक देने की मांग है मेरी। और अगर ये मांग गलत है तो माननीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी को भी ये वादा वहाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वादे उनका जो है मंत्री महोदय गलत साबित कर रहे हैं। चलिए, विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।